नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो भी इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक शब्द के हिंदी मीनिंग को बताऊंगी, फिर इसको सेंटेंस में कैसे पढ़ेंगे ये भी आप लोगों को सिखाते जाऊंगी। और साथ साथ में हम लोग ग्रामर के कॉन्सेप्ट को भी सीखते जाएंगे, जो भी हम लोगों को पढ़ते पढ़ते मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो आज की स्टोरी है टॉमीज फ्रेंड, मतलब टॉमी का दोस्त। यहाँ पे टॉमी कुत्ते का नाम है और टॉमी के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, जिसका मतलब होता है का। तो लिखा है टॉमी वॉज, टॉमी था, क्या था, अ बिग, एक बड़ा, डॉग, कुत्ता। तो इसको पढ़ेंगे टॉमी एक बड़ा कुत्ता था। हिज, उसका, यहाँ पे हिज का मतलब है उसका, मास्टर, मालिक, ऑलवेज, हमेशा, लव्ड, प्यार करता था। ये लव्ड क्या है, लव वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। लव का मतलब होता है प्यार करना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए लव्ड का मतलब पढ़ेंगे प्यार करता था। किसे, हिम, उसे, उसे यानी उस कुत्ते को। बट लेकिन, वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, ही, उसने, उसने किसने, उस कुत्ते ने, सॉ, देखा। ये सॉ क्या है, ये सॉ सी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए सॉ का मतलब पढ़ेंगे देखा। क्या देखा, हिज, अपने। यहाँ पे हिज का मतलब है अपने, और यहाँ पे हिज का मतलब था उसका। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग को चेंज करते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे अपने, मास्टर, मालिक को, ब्रिंगिंग, लाते हुए, होम, घर, क्या, अ स्मॉल, एक छोटा, पपी, पिल्ले को। तो उसने क्या देखा, अपने मालिक को एक छोटे कुत्ते यानी पिल्ले को लाते हुए, और कहाँ पे, घर। अब आगे लिखा है ही, वह। यहाँ पे ही का मतलब है वह, वॉज, हो गया था। वॉज का मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हो गया था। क्या हो गया था, वेरी, बहुत, एनॉयड, चिड़चिड़ा। तो इस लाइन को पढ़ेंगे वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। ही, उसने। यहाँ पे ही का मतलब है उसने, और यहाँ पे ही का मतलब था वह। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड का मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से कभी कभी चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उसने शोड, जाहिर किया। ये शोड क्या है, सो वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। सो का मतलब होता है दिखाना या जाहिर करना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए सोड का मतलब पढ़ेंगे जाहिर किया। क्या, हिज, अपना। यहाँ पे हिज का मतलब है अपना, डिस्प्लेजर, नाराजगी को, और कैसे, बाय बार्किंग, भौंकते हुए, एट हिम, उसके ऊपर। यहाँ पे हिम मालिक को इंडिकेट किया जा रहा है। टॉमी डोंट गेट मतलब नहीं हो। यहाँ पे ये जो डोंट है ये हमारा डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में यूज किया गया है, तो इसको पढ़ेंगे नहीं हो। क्या नहीं हो, अपसेट, उदास। आई हैव गॉट, मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पे हैव को शॉर्ट फॉर्म में वी लिखा है, तो हैव गॉट का मतलब होता है लेकर आया हूँ। क्या, अ फ्रेंड, एक दोस्त, फॉर यू, तुम्हारे लिए, सेड, कहा। किसने कहा, हिज, उसके। यहाँ पे हिज का मतलब है उसके, और यहाँ पे हिज का मतलब था अपना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैसे जो मीनिंग है वो सेंटेंस के हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके मास्टर, मालिक ने। तो उसके मालिक ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त लेकर आया हूँ, तुम उदास मत हो। टॉमी फेल्ट मतलब टॉमी महसूस किया। ये जो फेल्ट क्या है, ये फील वर्ब का हमारा सेकंड फॉर्म है।
फील का मतलब होता है महसूस करना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए फेल्ट का मतलब पढ़ेंगे महसूस किया। क्या महसूस किया? वेरी बहुत, जेलस जलन, तो इसको पढ़ेंगे टॉमी बहुत जलन महसूस किया। ही वह केप्ट रखता था, ये केप्ट क्या है हमारा? कीप वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। कीप का मतलब होता है रखना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे रखता था। किसे? हिमसेल्फ खुद को, अवे दूर, फ्रॉम से, द लिटिल छोटे, पपी पिल्ले से, मतलब वो खुद को हमेशा छोटे पप्पी से दूर रखता था। बट लेकिन द पपी पिल्ला फॉलोड पीछा करता था। ये फॉलोड क्या है? ये फॉलो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए फॉलोड का मतलब पढ़ेंगे पीछा करता था। किसका? हिम उसका, उसका यानी उस बड़े कुत्ते का। वेयर एवर जहां भी, ही वह, वेंट जाता था, ये वेंट क्या है हमारा? गो वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। ही वह यानी वो छोटा पिल्ला। यूज टू लिक चाटा करता था, ये जो लिक है इसका मतलब होता है चाटना, और इसके साथ यूज टू को यूज किया गया है, और इसका यूज हम लोग पास्ट के हैबिट को बताने के लिए करते हैं, तो इसको पढ़ेंगे वह चाटा करता था। किसे? टॉमी, टॉमी को। टॉमी गॉट, टॉमी हो जाता था, ये गॉट क्या है हमारा? गेट वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। गेट का मतलब होता है होना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि यहाँ से सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो इसको पढ़ेंगे हो जाता था। क्या? एंग्री गुस्सा, एंड और, बार्क भौंकता था, ये बार्क क्या है हमारा? बार्क वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। बार्क का मतलब होता है भौंकना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए बार्क का मतलब पढ़ेंगे भौंकता था। किसके ऊपर? एट हिम, उसके ऊपर, उसके यानी उस छोटे पिल्ले के ऊपर। वन डे एक दिन, द पपी पिल्ला प्लेफुली खेलते हुए जम्प्ड ओवर टॉमी, मतलब टॉमी के ऊपर से कूदा। जम्प्ड ओवर का मतलब होता है ऊपर से कूदना। टॉमी हिट, टॉमी ने धक्का दिया। हिम उसको यानी उस छोटे पिल्ले को, हार्ड बहुत जोर से, ऑन हिज उसके, हिंड लेग पीछे वाले पैर में। हिंड का मतलब होता है पीछे। द पुअर बेचारा, पुअर का मतलब है यहाँ पे बेचारा, गरीब नहीं है, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे बेचारा। पपी पिल्ला क्राइड रोया, ये क्राइड क्या है हमारा? क्राई वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। क्राई का मतलब होता है रोना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए क्राइड का मतलब पढ़ेंगे रोया। इन पेन दर्द से। देयर उसका, मास्टर मालिक, स्कोल्डेड डाटा, ये स्कोल्डेड क्या है हमारा? स्कोल्ड वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो स्कोल्डेड का मतलब पढ़ेंगे डांटा। किसे? टॉमी, टॉमी को। और टॉमी को क्यों डांटा? क्योंकि उसने उस छोटे पिल्ले को बहुत जोर से धक्का दिया था। एंड और, बैंडेज मरहम पट्टी किया, ये बैंडेज क्या है हमारा? बैंडेज वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। बैंडेज का मतलब होता है मरहम पट्टी करना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कहा गया है, तो बैंडेज का मतलब पढ़ेंगे मरहम पट्टी किया। द पपीज पिल्ले को, यहाँ पे पपी के साथ एपोस्ट्रोफी एस को यूज किया गया है, और इसका मतलब होता है का। सोर घायल, लेग पैर के, मतलब उसने जो पपी है उसके घायल पैर को मरहम पट्टी किया।
टॉमी फेल्ट, टॉमी को महसूस हुआ या एहसास हुआ। ये फेल्ट हमारा क्या है, फील वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। फील का मतलब होता है महसूस करना या एहसास करना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कहा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, टॉमी को एहसास हुआ क्या, गिल्टी मतलब गलती का। तो अब इसने क्या किया, ही उसने लिक्ड चाटा। ये लिक्ड हमारा क्या है, लिक वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। लिक का मतलब होता है चाटना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए लिक्ड का मतलब पढ़ेंगे चाटा। किसे, द पपी पिल्ले को, विद लव प्यार से। द पपी पिल्ले ने, गेव टॉमी अ बिग हग मतलब टॉमी को बहुत जोर से गले लगाया। गेव अ हग का मतलब है यहाँ पे गले लगाया, और इसके साथ बिग को लिखा हुआ है, इसका मतलब है जोर से। तो इस लाइन को हिंदी में पढ़ेंगे, पिल्ले ने टॉमी को बहुत जोर से गले लगाया। दे बोथ, वे दोनों, बिकेम हो गए। ये बिकेम क्या है हमारा, बिकम वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। बिकम का मतलब होता है होना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कहा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, वे दोनों हो गए, क्या हो गए, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और साथ साथ में आप लोग इसमें जो भी चीज़ मैंने सिखाया वो आप लोग सीखे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।